अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज तक तो हमने मुख्तलिफ एंगल से मार्केट को एनालाइज किया अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह हमारी एनालिसिस थे, मार्केट ने उसी तरह का मूव दिया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मार्केट ने बिल्कुल उसी तरह का मूव दिया। अगर आज हम बात करें फरवरी की, फरवरी मंथ की बात करें और फरवरी के साथ साथ पास्ट जो बुल सीज़न हमारे पास रहा है, पास्ट के बुल सीज़न को अगर हम देखें कि पास्ट के बुल सीज़न में मार्केट ने हमें क्या मूव दिया है और क्या एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से। और जो इलेक्शन ईयर होता है या हॉल्विंग ईयर्स होता है, तो इलेक्शन ईयर्स क्या होता है, हॉल्विंग ईयर्स क्या होता है, इसके ऊपर इंशाल्लाह एक पूरी लंबी वीडियो करेंगे कि यूएस के जब इलेक्शन होता है तो मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हॉल्विंग आती है तो मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो यहाँ पे हमारे पास चार्ट है टोटल थ्री का, सॉरी टोटल क्रिप्टो मार्केट का। यानी टोटल क्रिप्टो मार्केट कितनी है, टोटल क्रिप्टो मार्केट के अंदर कितना फंड है, कितनी सर्कुलेशन है डेली बेस के ऊपर, या टोटल अभी कहाँ पे है। तो टोटल क्रिप्टो मार्केट को अगर हम देखें तो अभी 1.599 ट्रिलियन के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है। यानी क्रिप्टो मार्केट का जो टोटल वॉल्यूम है ट्रेडिंग का, या टोटल जितना इन्फ्लो मार्केट के अंदर पड़ा हुआ है वो है 1.599 ट्रिलियन। तो अगर इसको हम कंपेयर करें 2015 के बुल सीज़न के, ये चार्ट मेरे पास पुराना बना हुआ है 2014-15 का है। 2014-15 का चार्ट तो नहीं बना हुआ वो तो काफ़ी उस टाइम तो हम क्रिप्टो करते ही नहीं थे, शायद क्रिप्टो को जानते भी ना हो। तो होता क्या है बेसिकली, वैसे पूरा मार्केट के स्ट्रक्चर को देखें। और ये फेब्रवरी क्यों इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को कम वीडियो होती है जिसको मैं कहता हूँ कि आपने लाजमी देखना है, लेकिन उनमें से एक वीडियो ये भी है जिसके बारे में ये कहूँगा कि इस वीडियो को लाजमी देखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो हमारे लिए। अगर हम देखें 2014-2015 का जो बुल सीज़न था हमारे पास, तो मार्केट ने क्या किया, क्रिप्टो मार्केट ने वहाँ पे एक टॉप लगाया जो कि 8.90 बिलियन डॉलर का एक टॉप मार्केट ने लगाया था टोटल के हिसाब से। तो ये हमारे पास बुल सीज़न का एक हाई था। हाई के बाद प्राइस ने क्या किया, ये एक हमारे पास एक रेजिस्टेंस थी। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को फेस किया। प्राइस ने फेस किया और फेस करने के बाद टोटल जो थी टोटल वॉल्यूम जो था क्रिप्टो मार्केट के अंदर से, टोटल वॉल्यूम मार्केट के अंदर से निकल चुका था। तो हुआ क्या कि वहाँ पे बियर सीजन हमारे पास शुरू हो गया। जब बियर सीजन हमारे पास शुरू हो गया, तो जो टोटल था हमारे पास क्रिप्टो का, वो हमारे पास आ गया 2.94 बिलियन के ऊपर तकरीबन अराउंड। ये मंथली चार्ट है हमारे पास, अगर इसकी कैलकुलेशन निकालें हम, तो बियर सीज़न हमारे पास तकरीबन 609 दिन या 610 दिन कर लें, 610 दिन हमारे पास तकरीबन अराउंड कोई 2 ईयर हमारे पास बियर सीज़न रहा। डेफिनेटली होता भी यही है, तकरीबन 2 से 3 ईयर्स का हमारे पास बियर सीज़न रहता है। उसके बाद हुआ क्या कि जब प्राइस इस जोन के अंदर आई, ये जो हमारे पास ये एक मेजर जोन है, अभी आगे आने वाले, अभी पास्ट प्रेजेंट हम किस जगह के ऊपर एक करंट सिचुएशन हमारे पास जो है वो मैं आगे आपको पूरा बताता हूँ कि करंट सिचुएशन हमारे पास क्या है एज पर माई एनालिसिस, जिस तरह मेरे एनालिसिस है या जिस एनालिसिस से मैं मार्केट को देख रहा हूँ। तो ये एक जोन हमारे पास आ गया था 5.72 बिलियन डॉलर का। मार्केट यहाँ पे आई। यहाँ आने के बाद 3 मंथ मुसलसल इस जोन को बीटीसी यहाँ पे ट्रेड करता रहा, क्रिप्टो मार्केट यहाँ पे ट्रेड करती रही। मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता क्या है कि जब प्राइस एक रेजिस्टेंस के ऊपर जाती है, और वहाँ पे कुछ इस टाइप की कैंडल बन जाती है। ये जो कैंडल हमारे पास बनी हुई है, इस टाइप की कैंडल हमारे पास बन जाती है, लेकिन इस टाइप की कैंडल बनने के बाद प्राइस दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रही, तो इट्स मीन कि वहाँ पे सेलिंग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सेलिंग के बाद वहाँ पे बाइंग भी बहुत ज़्यादा है। बियर्स तो वहाँ पे डेफिनेटली मौजूद है, स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन इसके साथ बुल्स जो है तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बुल्स प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहता है। अब ये पूरा एक सर्कल होता है, साइक्लिक होता है कि साइकिल के हिसाब से कि इस साल ये होना, इस साल वो होना, इस मंथ बीटीसी की प्राइस को, मार्केट को यहाँ पे लेके जाना, वहाँ पे लेके जाना, उस हिसाब से बुल एंड बियर्स के बीच की जो फाइट होती है, तो वहाँ पे ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे क्या था कि टोटल जो क्रिप्टो था हमारे पास 6.493 बिलियन डॉलर के ऊपर जहाँ पे आगे ट्रेड कर रहा था, और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया था और इसको सपोर्ट कंफर्म कर दिया था, क्योंकि प्राइस ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे आई, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद प्राइस मुसलसल तकरीबन 4 मंथ यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट ट्रेड करती रही, 6.291 बिलियन डॉलर के ऊपर ट्रेड करती रही, और एट द एंड क्या किया कि इसको ब्रेक कर दिया। अब इसको ब्रेक जो हमारे पास किया वो था फेब्रवरी का मंथ। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करें कि मैं ये इतना
10 साल पीछे जाके एनालिसिस कर रहा हूँ तो इस एनालिसिस की क्या रीज़न है और क्या वजह है इस एनालिसिस की। तो फेब के मंथ के अंदर तकरीबन यहाँ पे इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की और यहाँ पे एट द एंड यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। जैसे प्राइस ने टोटल क्रिप्टो ने यहाँ इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, हमारे पास बुल सीजन शुरू हो गया। प्राइस ऊपर निकल के ऊपर निकलते निकलते हमारे पास फिर नेक्स्ट सीजन आ गया, 2019-20 का सीजन हमारे पास आ गया। तो यहाँ तक ये आ गया, हमारे पास एक हाई आ गया, सॉरी फॉर देट, ये हमारे पास एक हाई आ गया था टोटल का, ये बीटीसी का एक हाई आ गया था, क्योंकि ये हमारे पास एक बुल सीजन था, बुल सीजन का यहाँ पे हमारे पास हाई आ चुका था। तो हाई के बाद क्या हुआ कि प्राइस वहाँ से अगेन रिजेक्ट हुई। जिस तरह प्राइस वहाँ से रिजेक्ट हुई, यहाँ से प्राइस जिस तरह रिजेक्ट हुई, यहाँ पे प्राइस ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, सपोर्ट को रेजिस्टेंस किया, रेजिस्टेंस के बाद प्राइस इस सपोर्ट के ऊपर है। यहाँ पे अगर होल्ड कर जाती, टोटल क्रिप्टो की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर होल्ड होल्ड कर जाती $330 बिलियन के ऊपर, हम ये समझते कि चले हमारे पास क्या है कि बुल सीजन हमारे पास दोबारा से शुरू हो गया है। लेकिन हुआ क्या कि प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। जब प्राइस ने इसको ब्रेक किया तो क्या हुआ कि बियर सीजन हमारे पास शुरू हो गया। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करें, हुआ क्या कि हमारे पास यहाँ पे बियर सीजन शुरू हो गया। अराउंड ये भी कोई 2 साल 3 साल का हमारे पास एक बियर सीजन था। अगेन फेब के मंथ में, तकरीबन हाँ फेब के मंथ में प्राइस अगेन इस जोन के ऊपर आई। ये एक मेजर जोन था प्राइस के लिए। प्राइस अगेन इस जोन के ऊपर आई और इसको प्राइस ने ब्रेक करने की कोशिश की। प्राइस गई ऊपर, ऊपर जाने के बाद प्राइस दोबारा नीचे आई। दोबारा नीचे आने के बाद प्राइस ने फुल पावर के साथ इसको ब्रेक करने की कोशिश की। तकरीबन 3 मंथ प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करती रही, यहाँ इसको ब्रेक किया। जैसे प्राइस ने जोन को ब्रेक किया तो हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एक हाई लग चुका था तकरीबन बुल सीजन का, जहाँ पे बीटीसी की प्राइस $69,000 के ऊपर ट्रेड कर रही थी, हमारे पास हाई लग चुका था। हाई लगने के बाद प्राइस दोबारा आई इस सपोर्ट के ऊपर, सपोर्ट को प्राइस ने टच किया, टच करने के बाद प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक करके इसको रेजिस्टेंस के अंदर शिफ्ट कर दिया। अब प्राइस ने इस जोन को रेजिस्टेंस के अंदर शिफ्ट कर दिया। ये जो जोन था हमारे पास, ये वाला मिड का जोन $1.305 ट्रिलियन का, यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि यहाँ से अभी हमारा एक बुल सीजन हमारा अगेन यहाँ से शुरू हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि प्राइस यहाँ से भी रिजेक्ट हो गई। अब प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो गई, नीचे की ट्रेंड लाइन थी, प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए प्राइस यहाँ से दोबारा ऊपर गई। अभी पास्ट के अंदर और प्रेजेंट के अंदर हमारे पास एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, वो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक मसला है हमारे पास यहाँ पे। हुआ क्या, यहाँ पे अभी इसको प्राइस ने रिस्पेक्ट ना किया, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद प्राइस यहाँ पे आई। यहाँ आने के बाद प्राइस ने इसको ब्रेक किया। अभी ब्रेक तो प्राइस ने कर दिया फेब के मंथ के, ये जनवरी का मंथ था हमारे पास, ये कैंडल बनी ईटीएफ की न्यूज़ की वजह से $1.80 ट्रिलियन के ऊपर क्रिप्टो मार्केट गई टोटल। उसके बाद दोबारा नीचे आई। अभी हुआ क्या है, हुआ हमारे पास ये है कि अभी प्राइस यहाँ इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। फेब का जो कैंडल बन रही है यहाँ पे 1.50 ट्रिलियन के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है। इसको ब्रेक करने की प्राइस फुल कोशिश कर रहा है यहाँ इसको ब्रेक करने की। अभी क्या है कि इस कैंडल ने हमें बता दिया कि यहाँ पे सेलर यहाँ पे ज़्यादा है। कंफर्म हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे सेलर ज़्यादा है। लेकिन सेलर के साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे बायर भी बहुत ज़्यादा था, बुल्स भी था यहाँ पे, बियर्स भी था। तो दोनों यहाँ पे मजबूत थे, स्ट्रॉन्ग थे। अब सेलर क्या करता है, सेलर ऊपर से प्राइस को नीचे तक खेल रहा है, बायर यहाँ से जोर लगा रहा है। एक चीज़ होती है रेजिस्टेंस के ऊपर, जब भी इस टाइप की कैंडल बन जाए और प्राइस वहां से नीचे गिर जाए, नीचे गिरने के बाद प्राइस फर्दर रिकवरी करके ऊपर जाने लगे, तो इट्स मीन के ये तो एक फेक पंप था, या फेक पंप या डंप कह सकते हैं हमारे पास। ये तो एक फेक था। फेक के साथ साथ यहाँ पे जो मेजर जो चीज़ है हमारे पास वो यहाँ पे है कि बायर स्ट्रॉन्ग है। अभी बायर प्राइस को ऊपर लेके जाएगा, सेलर क्या करेगा, सेलर वहां से फिर धकेलेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है इस फेज के दौरान जिसे रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है। तो होता क्या है वहाँ पे कि वहाँ पे ऊपर से सेलिंग खत्म हो जाती है। पहले वेल्स की सेलिंग होती है, फिर रिटेल्स की सेलिंग होती है। सेलिंग वहाँ से जैसे ख़त्म होती है, नीचे बात आ जाती है बाइंग की। तो बाइंग वहाँ पे डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होती है। तो बाइंग को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिर एक न्यूज़ इवेंट होता है। तो न्यूज़ इवेंट बाइंग को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना देता है। अभी क्रिप्टो होल्डर्स के लिए यहाँ पे, या कोई बंदा ट्रेड प्लेस करना चाहता है या ट्रेड प्लेस करता है एज इंट्राडे, एज अ स्पॉट, एज अ स्विंग, एज अ लॉन्ग टर्म, तो इस फेस को देखना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस फेस को देखना। अभी क्या किया कि सेलर यहाँ पे वीक पड़ गया, कंफर्म है सेलर यहाँ पे वीक पड़ गया। लेकिन कैंडल बनी पेन बार, सॉरी स्पिनिंग टॉप। ये कोई स्पिनिंग टॉप सी कैंडल बनी है। अब स्पिनिंग टॉप की वेरिफिकेशन प्लस क्लियरिफिकेशन क्या होती है, प्लस कंफर्मेशन के स्पिनिंग टॉप का एट द एंड ये होता है कि अगर बायर स्ट्रॉन्ग है तो इट्स मीन के प्राइस ऊपर चली जाएगी, अगर सेलर स्ट्रॉन्ग है तो इट्स मीन के प्राइस यहाँ पे डंप कर जाएगी।
अभी फेब का जो मंथ है हमारे पास, ये काफ़ी क्रिटिकल एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इज दैट कि अगर प्राइस इसको ब्रेक करता है, जिस तरह एज पर हिस्ट्री पास्ट के अंदर प्राइस ने इस जोन को ब्रेक किया, अगर प्राइस इस जोन को ब्रेक करता है हमारे पास, तो फिर तो हम बुलिश हैं, ज़बरदस्त तरीके से बुलिश है। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं हमारा ट्रेंड अभी ही शिफ्ट हो चुका है, तो नो, अभी तक हमारा ट्रेंड शिफ्ट नहीं हो सका, क्योंकि कैंडल हमारे पास तकरीबन 4 दिन हो गए हमारी कैंडल के, और कैंडल हमारे पास ग्रीन बनती जा रही है। प्राइस यहाँ पे आई, रिटेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद प्राइस दोबारा यहाँ पे अभी नीचे की जाने आ रही है, लेकिन क्लोजिंग नीचे नहीं दी। इन केस अगर क्लोजिंग हमारे पास नीचे हो जाती है, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, हम डाउन ट्रेंड, फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि हम डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। फिर हमारे पास एक मेजर जोन आएगा ये वाला, $1.35 ट्रिलियन का। अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक होती है और इस जोन के ऊपर आती है, तो कंफर्म 100% बात यह है कि यहाँ से प्राइस बुलिश हो जाएगी। अब इसके दौरान दो तीन चीज़ें आ जाएंगी। एक तो यूएसडी का वो स्टेबल जो कॉइन है उसके फट का मसला बनेगा, उस फट के साथ साथ यहाँ पे दूसरी जो चीज़ आएगी इंटरेस्ट रेट की आ जाएगी। तीसरी जो चीज़ आएगी वो हमारे पास हॉल्विंग की आएगी, लेकिन हॉल्विंग के लिए कम से कम हमारे पास 2 मंथ है। हॉल्विंग से पहले पहले हमने 1.60 को ब्रेक करना है। 1.60 को अगर हम ब्रेक करेंगे, तो टोटल क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो हमारे आल्ट्स हैं, क्योंकि आल्ट्स अभी जगह पे ऊपर सोए हुए हैं, आल्ट्स हमारे अभी तक नहीं निकले, तो आल्ट्स हमारे नहीं निकले अभी। ऐसा भी नहीं है कि बीटीसी को यहीं से ब्रेक गिरा दिया जाए 32,000 और $30,000 के ऊपर, नो। प्राइस को बुलिश करवाया जाएगा। प्राइस जब बुलिश हो जाएगी, वहां पे बहुत ज्यादा लॉन्ग्स को ऐड करवा दिया जाएगा, स्पॉट के अंदर भी, फ्यूचर के अंदर भी, आल्ट्स के अंदर भी, अल्टरनेट के अंदर भी, मीमी कॉइन के अंदर भी, माइक्रो कॉइन के अंदर भी, बीटीसी के अंदर भी, थीरियम के अंदर भी। वहां पे सब लोगों को बुलिश करवाया जाएगा, और वहां से प्राइस को फिर बुरी तरह गिराया जाएगा, क्योंकि सारी दुनिया ये लगेगा, पूरी दुनिया और हर साइड की न्यूज़ हमें ये बताएंगे कि अभी बीटीसी 52-55 से लेके बीटीसी 60, 65, 75 और 85 पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है। लेकिन होगा क्या कि वहां से प्राइस बुरी तरह गिर जाएगी। इन केस अगर यहाँ से प्राइस हमारे पास गिरती है, यहाँ पे आती है, तो डेफिनेटली प्राइस यहाँ से फिर बुलिश हो जाएगी। तो फिर हॉल्विंग जो ईयर है हमारे पास, जो हॉल्विंग आना है, हॉल्विंग के अंदर क्या होता है कि वो ब्लॉक्स होते हैं, वो इंशाल्लाह उसके ऊपर पूरी वीडियो करेंगे हॉल्विंग के ऊपर, कि हॉल्विंग क्या होता है, हॉल्विंग किस तरह काम करता है, और बेसिक हॉल्विंग चीज़ क्या है। तो अभी क्या है हमारे पास कि अभी हमने इस कैंडल के ऊपर फोकस करना है। देखिए, टोटल जो वॉल्यूम होता है क्रिप्टो मार्केट का, टोटल वॉल्यूम मनी जो होती है, मनी प्राइस को पंप एंड डंप करती है। तो जितना वॉल्यूम आएगा, प्राइस डेफिनेटली उतनी बुलिश होती है। अभी इस ETF की न्यूज़ हमारे पास आई थी, डोमिनेंस भी बढ़ रही थी, तो बीटीसी ने क्या किया, बीटीसी $1.46 ट्रिलियन से $1.8 ट्रिलियन के ऊपर बीटीसी की प्राइस चली गई। तो अभी मेजर जोन हमारे पास ये वाला है क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप का, कि अभी हमने यहाँ पे टोटल, इसके अंदर इथीरियम भी है, बीटीसी भी है, सब कुछ इसके अंदर है। तो अगर हम इसी को हम 1 वीक के अंदर फॉर एग्जांपल एनालाइज करें इस जोन को, तो हमारे पास क्या चीज़ आती है कि प्राइस हमारे पास तकरीबन अक्टूबर नवंबर से प्राइस हमारे पास बुलिश चल रही है। प्राइस हमारे पास बुलिश चल रही है इस जोन से, और प्राइस ने कहीं भी किसी टाइम भी इस जोन को रिटेस्ट नहीं किया। कंफर्मेशन हमें नहीं मिली कि प्राइस यहाँ अभी, फॉर एग्जांपल प्राइस होता क्या हमारे पास, होता हमारे पास कुछ इस टाइप का, ये होता और वहाँ से ये हो जाता, और यहाँ से प्राइस ऊपर निकल जाती, तो फिर हमें कहता है कि हमें कंफर्मेशन मिल गई है, अभी हमारा स्ट्रक्चर बुलिश है। लेकिन हमें यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिली। कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे एक डंप दिए जा सकता है, लेकिन प्रोसीजर मैंने बता दिया कि प्रोसीजर क्या होगा डंप का प्रोसीजर ये होगा कि हॉलविंग का डंप होगा हमारे पास। हॉलविंग के अंदर प्राइस को बेरिश करवा दिया जाएगा, हॉलविंग से पहले बेरिश नहीं हो सकता। हाँ, न्यूज़ इवेंट्स की वजह से 1,000, 2,000, 3,000 डॉलर की करेक्शन आ सकती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब तक हमारी हॉल्विंग नहीं होगी, तब तक हम डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट नहीं है। और हॉल्विंग एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे तकरीबन रिटेल्स को साफ कर दिया जाता है, रिटेल्स के अकाउंट को वॉश कर दिया जाता है। वो रिटेल जो बगैर प्लान के ट्रेड कर रहा है, कोई रिटेल ट्रेड के प्लान के साथ ट्रेड कर रहा है तो इंशाल्लाह वो सेफ रहेगा, और कोई रिटेल बगैर प्लान के ट्रेड कर रहा है तो वो आई होप सो कि वो यहाँ पे वॉश हो जाएगा। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि स्पॉट ट्रेडर है या लॉन्ग टर्म का कोई ट्रेडर है, तो वो इस जोन को काफ़ी डीपली देखे, क्योंकि हमारे पास ये एक जोन है टोटल का, ये जोन अगर यहाँ प्राइस इसको ब्रेक करती है, तो फिर प्राइस ऊपर चली जाएगी। ऊपर जाने के बाद फिर हॉल्विंग के ऊपर एक डंप वगैरह आएगा। अदरवाइज ये हमारे पास एक क्रिटिकल जोन है, ठीक है। इस चार्ट को मैं शेयर भी कर दूंगा, और इस चार्ट को अपने पास सेफ सेफ करके भी रखना है इस चार्ट को, कि अभी हमारे पास क्या सिनेरियो है। देखिए, प्राइस मनी की वजह से बीटीसी के अंदर डेफिनेटली सबको पता है प्राइस ऊपर बीटीसी टोकन, बीटीसी कॉइन ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो प्राइस के हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अभी ये एनालिसिस इतना डीप के कोई करता हो, लेकिन मेरा पर्सनल एनालिसिस करने का ये प्रोसीजर है कि मैं इस हिसाब से एनालिसिस करता हूँ।
तो क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की प्लान बनाते हैं, हमारा प्लान होता है लॉन्ग टर्म का, तो लॉन्ग टर्म के लिए फिर लॉन्ग टर्म के एनालिसिस होते हैं। अभी कोई बंदा लॉन्ग टर्म के ट्रेड प्लेस करता है या लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा है, तो ये हमारे पास एक जोन है। अगर प्राइस यहाँ ऊपर ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास एक मंथ है, हम जा सकते हैं। और अगर इनकेस प्राइस नीचे आती है तो फिर ये हमारे पास एक बाइंग है, ठीक है। तो ये एनालिसिस है मेरे, और मैंने अपने एनालिसिस शेयर किए। बाकी अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन ज़रूर करें, या किसी बाइक के एनालिसिस है तो वो हमारे साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा ट्विटर, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किया, जहाँ पे हम डेली के फ्री सिग्नल्स देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेसी के साथ, और लाइव कॉल्स होती हैं हमारी, लाइव ट्रेड्स होती हैं, तो हमारे ट्विटर को, टेलीग्राम को और व्हाट्सएप को लाजमी ज्वाइन करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।